हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी हिंदी इंग्लिश की अलग से स्पेशल क्लास हम देखेंगे। ऐसे 2-3 क्लासेज स्पेशल क्लासेज। अच्छा, ये क्लास क्यों है? इस क्लास से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके जैसे एग्जाम में पेपर बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस तरह के हमसे पूछे जाते हैं। मतलब होता क्या है, ये क्वेश्चंस वही हैं, चीज़ें सारी वही हैं। लेकिन जब पेपर को थोड़ा लेवल का बना दिया जाता है तब घुमा फिरा के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आज आपके 15 पर्यायवाची शब्द लिए हैं। इन 15 पर्यायवाची शब्दों से आप ढंग से अच्छे से समझ जाओगे कि जब पेपर घुमा फिरा के हमसे प्रश्न पूछते हैं तो वो किस तरह से पूछते हैं, क्या पूछा जाता है, किस तरह के उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अच्छे से आप देखना, इनसे आप पेपर के बारे में अच्छे से समझोगे। आज सुबह रविवार 9 बजे ये आपको हिंदी की मैराथन क्लास मिल रही है। शाम को आज आपको इंग्लिश की मैराथन क्लास भी मिलेगी। तो अभी हम हिंदी की मैराथन क्लास अच्छे से देखेंगे, ऐसे ही शाम को इंग्लिश की मैराथन क्लास अच्छे से देखेंगे। हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करने वालों को इनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जब हमारा पेपर थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा इस तरह के प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि हिंदसा, इसके पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। हिंदसा के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। देखो, हम बात करें, ये अंक के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे अंक को संख्या भी बोलते हैं, अंक के ही पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जब एग्जाम वाले को पेपर का लेवल बनाना होगा, पेपर का लेवल बनाने के लिए इस तरह के पर्यायवाची शब्द हमसे पूछे जाएंगे। तो हिंदसा दाग हो सकता है, दूषण हो सकता है, निशान हो सकता है। दाग, दूषण, निशान हो सकता है। अंक हो सकता है, संख्या हो सकता है, क्रमांक हो सकता है, संस्करण हो सकता है, चिन्ह हो सकता है, प्रतीक हो सकता है। ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। दाग, दूषण, निशान, अंक, संख्या, क्रमांक, संस्करण, चिन्ह और प्रतीक सारे इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। ऐसे अगला देखो आप, जैसे आपको अगर आसान ही पूछना हो तो आपसे पूछेगा कि अन के पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं, इससे पूछ लेगा। अब आपको पेपर का लेवल जैसे अच्छा बनाना है तो आपसे पूछेगा कि शस्य का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। शस्य का पर्यायवाची शब्द बताओ। न आपको ऑप्शन में अन्न दिया, न धान्य दिया, न अनाग दिया, ऑप्शन दे दिया गल्ला। जब आपको पता ही नहीं है कि शस्य हम बोलते किसको हैं, कैसे सही कर पाओगे? शस्य किसको बोला जाता है, कैसे हम सही कर पाएंगे? तो इसलिए आपके लिए ये प्रश्न करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बने तो आपके सही जाएंगे। शस्य, अन्न, अनाग, धान्य, गल्ला हो जाएगा। मतलब अन्न के ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऐसे ही हम वहनी की बात करें, वहनी एग्जाम में जैसे प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से वहनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे देगा शिखी, धनंजय, पवी, वर्मी, कौन सा नहीं है? तो वर्मी नहीं है। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो वहनी के आपको ध्यान रखने हैं। वहनी हम आग को बोलते हैं। वहनी किसको बोला जाता है? आग को बोला जाता है। शिखी बोल सकते हैं। शिखी आपने देखा होगा मोर का पर्यायवाची शब्द भी होता है। शिखी आग का भी होता है, शिखी मोर का पर्यायवाची शब्द भी होता है। और धनंजय की बात करें, धनंजय आग का भी होता है, धनंजय अर्जुन का भी होता है। पवी हो सकता है, पावक हो सकता है। पवी बोल सकते हैं, पावक बोल सकते हैं। अनल बोल सकते हैं। अनल अग्नि का, अनल अग्नि का, और अनिल हवा का होता है, अनिल हवा का होता है। अरुण बोल सकते हैं। अरुण, अरुण सूर्य को भी बोलते हैं, अग्नि को भी बोला जाता है। अरुण हम लाल को भी बोलते हैं। कृषाणु बोल सकते हैं। जातवेद बोला जा सकता है। रोहिताश्व बोला जा सकता है। वेश, वानर, समिध, हुतभुक, हुतवहा, हुताशन। देखो, आज की क्लास थोड़ी लेवल की क्लास रहने वाली है। तो आप सोचते हो क्लास समझ में नहीं आई। देखो, समझने वाला कोई सीन ही नहीं है इसमें। ये चीज़ें सारी वो हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। ये जो सारी चीज़ें इस क्लास में बताई जा रही हैं, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, याद करनी पड़ेंगी। जब पेपर का अच्छा लेवल आएगा, इसी तरह का पेपर भी मैं आपको करवाऊँगा। जैसे हिंदी के 50 क्वेश्चन अलग से ले लिए, क्वेश्चंस बना दिए, पेपर अलग से भी करवाऊँगा ताकि आपको थोड़ा लेवल का आए तो उसको भी आप कर पाओ। तो शिखी, धनंजय, पवी, पावक, अनल, अरुण, कृषाणु, जातवेद, रोहिताश्व, वैश्वानर, समिध, हुतभुक, हुतवहा, हुताशन हो जाएगा। पिक की बात करें, पिक कलापी, कोयल, काक, कोकिल, विष्णुकाक, कलघोष, काकपाली, परभृत, मकरंद,
बसंत दूत, वनप्रिय, श्यामा। मतलब पिक हम किसको बोलते हैं? पिक तो कोयल को बोला जाता है। पिक किसको बोला जाता है? पिक कोयल को बोला जाता है। और काक हो जाएगा, कलापी हो जाएगा, कोयल हो जाएगा, कोकिल हो जाएगा, विष्णु काक हो जाएगा, कलघोष, काकपाली, परभृत, मकरंद, बसंत दूत, वनप्रिय, श्यामा। पेपर अच्छा लेवल बनाना होगा, पूछ लेगा निम्न में से पिक किसका पर्यायवाची शब्द है, किसका नहीं है। अच्छे और इसमें अच्छे से पर्यायवाची शब्द ले लिया, जैसे परभ्रंत ले लिया, मकरंद ले लिया, कलघोष ले लिया, काकपाली ले लिया। इस तरह के शब्द ऐड कर देंगे। जैसे पिपीलिका, पिपीलिका हम बोलते हैं चींटी को, चींटी को बोला जाता है। तो हम बात करेंगे कीड़ी हो जाएगा, लूता हो जाएगा, वर्मी हो जाएगा, सिमिका हो जाएगा और चींटी हो जाएगा। कीड़ी, लूता, वर्मी, सिमिका और चींटी हो जाएगा। ऐसे कुलाल दे रखा है, कुलाल किसको बोलते हैं? उल्लू को बोलते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर कुलाल पूछा जाता है, कोशिक पूछा जाता है। ये उल्लू के पर्यायवाची शब्द हैं। कुलाल ज़्यादा पूछा जाता है, कोशिक पूछा जाता है, घुग्गू पूछ लेता है, इसे घुग्गू भी बोलते हैं। तो कुलाल क्या हुआ? कोशिक, उल्लू, घुग्गू भी हम बोलते हैं। लक्ष्मी वाहन बोल सकते हैं, लक्ष्मी वाहन बोला जाता है। मधवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मधवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है मधवा। मधवा हम बात करें इंद्र को बोलते हैं। अब मधवा में आपको पता होना चाहिए कि इंद्र के पर्यायवाची शब्द मधवा भी होता है, और जब नहीं पता तब दिक्कत समस्या होगी। तो मधवा हम इंद्र को बोलते हैं। अब हम बात करें, देखो मधवा हम इंद्र को बोलते हैं, तो इंद्र को तो सुरेश भी बोला जाता है, इंद्र को सुरेश भी बोला जाता है, देवेश भी बोला जाता है, देवेंद्र भी बोला जाता है, सुरपति भी हम बोलते हैं। ये सारे इंद्र के होते हैं। देवेंद्र हम बोलते हैं, सुरेश हो गया, देवेश हो गया, वासव हम बोलते हैं, शक्र बोलते हैं, सुरपति, देवराज, शचीपति, शची के ये पति हो जाएंगे तो शचीपति इन्हें हम बोलते हैं। ऐसे ही देवायुध किसका होता है? देवायुध इंद्रधनुष का होता है। देवायुध तो इंद्रधनुष को बोलते हैं। इंद्रचाप, इंद्रधनुष, इंद्रायुध, घन कोदंड, सुरचाप, सप्तवर्ण हो जाएगा। और सची कौन हो गई? सची, इंद्र की पत्नी को क्या बोलेंगे? सची बोलेंगे। तो इंद्राणी उसे हम बोल सकते हैं। इंद्र की जो पत्नी हो जाएगी उसे हम सची बोलते हैं, तो इंद्राणी हो जाएगी। एक तो इंद्राणी हो जाएगी। इंद्रिय बोल सकते हैं। इंद्र को वासव बोल रहे थे तो ये वासवी हो जाएगी, इसे वासवी बोल सकते हैं। शक्राणी बोल सकते हैं, मधवानी बोल सकते हैं, पुलोमजा बोल सकते हैं, पुलोमजा बोला जा सकता है। ऐसे जैसे मान लो आपने कमल के काफ़ी सारे पर्यायवाची शब्द आपने याद कर लिए, काफ़ी याद कर लिए कि यार कमल के तो मैंने काफ़ी याद कर लिए। अब एग्जाम वाला पेपर का लेवल बना रहा है अच्छा खासा, आपको दे दिया कि कुमुद, निम्न में से कुमुद किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल, चांद, वायु, आग किसका है? कुमुद किसका है? जब आपने अच्छे से पेपर ढंग से नहीं पढ़ा, पर्यायवाची नहीं पढ़े, नहीं बता पाओगे। कुमुद हम कमल को ही बोलते हैं। और कमल के पर्यायवाची शब्द सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पदम, कंज, अब्ज, पुंडरिक, वारिज, कोकनद, शतदल, सरशिरु, सरसिज। और कुछ इंपॉर्टेंट शब्द और हैं, जैसे श्रीपर्ण, जलजात आदि भी बोलते हैं। श्रीपर्ण भी बोलते हैं, जल जात भी बोलते हैं। तो ये सारे ही हम बात करें किसके हो जाएंगे? कमल के हो जाएंगे। अब इनमें आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे सरय प्लस जय, सरोज कमल को बोलते हैं। जय मतलब जन्म लेने वाला। जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला कौन हो गया? कमल हो गया। पंकज, पंख कीचड़ को बोलते हैं। जय का मतलब जन्म लेने वाला। पंख में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन हो गया? कमल हो गया। नीरज, नीर मतलब पानी, जय मतलब जन्म लेने वाला। तो इस तरह से आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। कुमुद किसको बोलेंगे? हम कमल को बोलेंगे। और गारा, गारा हम पंख को बोलते हैं, कीचड़ को बोलते हैं। गारा पंख को बोलते हैं, कीचड़ को बोलते हैं। तो पंख हो जाएगा, कीच हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, करदम हो जाएगा। पंख, कीच, कीचड़ और करदम हो जाएगा। ऐसे मंदार की बात करें, मंदार किसको बोलते हैं? कल्प वृक्ष को बोलते हैं। देखो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि आपने तो ये 15 देखे, 15 के 15 ही नहीं आ रहे, कोई डरने की बात नहीं है। देखो हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें इनको सीखना है। ये चीज़ें हमें अभी सीखनी है। मतलब हमें जो गलतियां करनी है वो यही तो गलतियां करनी है।
जितनी गलतियां हों यहाँ हो जाए, टेस्ट में हो जाए, सारा सब कुछ यहीं हो जाए, एग्ज़ाम तक जाएं तब परफेक्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं सोचना यार 15 पर्यायवाची शब्द करे कुछ भी नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो सीख लेंगे, पुराने आते हैं, नया सीखा, और इसी तरह से एक मिक्स में पेपर हमारे बनता है जो हम अच्छा ही करके आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, आ जाएंगे, एग्जाम तक ही सीखोगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज़ों की कि पेपर थोड़ा लेवल का भी आ जाए तो भी हमारा अच्छा जाए। तो हम बात करें, मंदार कल्प वृक्ष को बोलते हैं, सुरतरु बोल सकते हैं, देव वृक्ष बोल सकते हैं, हरिचंदन बोल सकते हैं, पारिजात बोल सकते हैं, कल्पद्रुम बोला जा सकता है। कल्प वृक्ष, सुरतरु, देववृक्ष, हरिचंदन, पारिजात और कल्पद्रुम बोल सकते हैं। ऐसे ही हम गभस्ती की ही बात करें, गभस्ती किसको बोलते हैं? सोच रहे होंगे ज़्यादातर स्टूडेंट के शब्द ही नहीं सुना, गभस्ती हम किरण को ही बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा किरण को बोलते हैं, और किरण के अंशु, कर, कला, मरीचि, मयूख, रश्मि ये शब्द होते, तो यही याद करने हैं आपको। एक नया शब्द उसमें जोड़ देना है, गभस्ती, गभस्ती बोलते हैं। तो गभस्ती अंशु, कर, कला, मयूख, मरीचि, रश्मि, किरण हो जाएगा। अंशु, कर, कला, मयूख, मरीचि, रश्मि, किरण ये सब हो जाएंगे। एकाक्ष की बात करें, एकाक्ष, एकाक्ष किसको बोलते हैं? एकाक्ष कौवा को बोला जाता है, एकाक्ष कौवा को बोला जाता है। तो काक बोल सकते हैं, कौवा बोल सकते हैं, कागा बोल सकते हैं, वायस बोल सकते हैं, करट बोल सकते हैं, पिशुन बोल सकते हैं, दमाक्ष बोल सकते हैं, बलिभुक बोल सकते हैं। काक, कौवा, कागा, वायस, करट, पिशुन, दमाक्ष, बलिभुक बोल सकते हैं। मृगारी किसको बोलते हैं? मृगारी, मृगारी किसको बोलते हैं? कुत्ता को बोला जाता है, कुत्ता को बोला जाता है। मृगारी किसको बोलते हैं? कुत्ता को बोलते हैं। तो कुत्ता, कुक्कुर, श्वान, शुनक, सारमेय, स्वजन, गंडक भी बोल सकते हैं, जिसमें श्वान, शुनक, सारमेय और स्वजन ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं। मृगारी के श्वान, शुनक, सारमेय, स्वजन। तो देखें, ये मैंने एक स्पेशल क्लास आपके लिए लगाई। जैसे पर्यायवाची शब्द आपने देखे कि इस तरह से भी तो हमसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे एक दो स्पेशल क्लास और लगेंगी, जिससे ऐसे 15-15 देख ली, लगभग 50-60 इस तरह के भी हम शब्द देखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत लेवल भी आ जाए पेपर का तो हमारा सही जाए, हम अच्छा स्कोर करके आए, उसी हिसाब से हम कवर करेंगे। तो जिसे हमने 15 पर्यायवाची शब्द किए, ऐसे ही हम देखेंगे 31। टोटल मैंने 31 आपके विलोम शब्द लिए हैं, जो हाथों हाथ साथ के साथ आप याद करते हो जाना। जैसे असीम, ससीम होता है, असीम, ससीम, असीम, ससीम होता है। आरूढ़ का अनारूढ़ होता है, आरूढ़, अनारूढ़, आरूढ़, अनारूढ़, साथ साथ याद करते चलना। आरूढ़, अनारूढ़, आरूढ़ मतलब सवार होता है तो अनारूढ़ हो जाएगा। कर्कशा का सुशीला होता है, कर्कशा, सुशीला हो जाएगा। मधुर भाषिणी जिसे हम बोलते हैं, कर्कशा, सुशीला। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, नैसर्गिक कृत्रिम होता है। खींचना का रीझना हो जाएगा, खींचना, रीझना हो जाएगा। प्रवृत्ति, निवृत्ति हो जाएगा, प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा। ऐसे छद्म का व्यक्त हो जाएगा, छद्म का व्यक्त हो जाएगा। चेतना का मूर्छा हो जाएगा, चेतना, मूर्छा हो जाएगा। जंगम, स्थावर, जंगम का स्थावर हो जाएगा। जड़ का चेतन होता ही है। ज्योति, तिमिर हो जाएगा, तम, तिमिर, तमस्त, अंधकार को बोलते हैं हम। ज्योत्सना का तमिस्त्र हो जाएगा, ज्योत्सना का तमिस्त्र हो जाएगा। तमस का सत्व हो जाएगा, तमस का सत्व हो जाएगा। तामसिक, सात्विक, तामसिक का सात्विक। तृष्णा, वितृष्णा, तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा, जिसे हम अनिच्छा बोलते हैं। तृष्णा, वितृष्णा। आर्ष, अनार्ष हो जाएगा, आर्ष का अनार्ष हो जाएगा। दुर्दिन, सुदिन हो जाएगा, दुर्दिन, सुदिन, दुर्दिन बुरे दिन, सुदिन अच्छे दिन, तो दुर्दिन का सुदिन हो जाएगा। दुर्देव का होता है दुर्भाग्य, तो सौभाग्य हो जाएगा, दुर्देव का सौभाग्य हो जाएगा। तिक्त, कड़वा, तो मधुर हो जाएगा, तिक्त का मधुर हो जाएगा। ऐसे निर्लज, सल्लज हो जाएगा, निर्लज, सल्लज हो जाएगा। पुरातन, अधुनातन, नवीन, नूतन बोल सकते हैं, अधुनातन बोल सकते हैं, नवीन बोल सकते हैं, नूतन। ऐसे प्रतीची का प्राची हो जाएगा, प्रतीची का मतलब पश्चिमी, तो प्राची हो जाएगा, प्रतीची का
प्राची हो जाएगा, प्रतीची मतलब पश्चिमी, तो प्राची हो जाएगा, पूर्वी जिसे हम बोलते हैं। उपकार का अपकार हो जाएगा, उपकार अपकार, उपकार अपकार। प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाएगा, प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा। विनित उद्यत हो जाएगा, विनित का उद्यत हो जाएगा। नश्वर शाश्वत हो जाएगा, नश्वर का शाश्वत हो जाएगा। कृश पुष्ट या स्थूल हो जाएगा, कृश का पुष्ट या स्थूल हो जाएगा। सामिश का निरामिष हो जाएगा, सामिश निरामिष। अनाहूत आहूत हो जाएगा, अनाहूत आहूत हो जाएगा। आकाश पाताल हो जाएगा, आकाश का पाताल हो जाएगा। ऐसे कीर्ति अपकीर्ति हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति। तो अच्छे अच्छे विलोम शब्द लिए आपके लिए, 31 विलोम शब्द, इनको अच्छे से आप देखना, साथ साथ रिपीट करना, ताकि आपके अच्छे से हाथों हाथ ये याद भी हो जाए। ऐसे अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्दों की बात करें जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एक शिखी शब्द हमने देखा था, शिखी हमने अग्नि को भी बोला, शिखी मोर को भी बोलते हैं। धनंजय शब्द देखा, धनंजय हम अग्नि को भी बोलते हैं, अर्जुन को भी बोलते हैं। गुड़ाकेश शब्द की बात करें, गुड़ाकेश शिवजी को भी बोला जाता है और गुड़ाकेश अर्जुन को भी बोला जाता है। मतलब अनेकार्थक शब्दों का क्या मतलब हुआ, जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो इनको अच्छे से देखना है, 12 इंपोर्टेंट लिए हैं। पानी जल होता है, पानी से चमक आती है और पानी ही इज्जत है। पानी जल होता है, पानी से ही चमक आती है, बोलते हैं ना पानी पिया करो ज़्यादा चमक आएगी, और पानी इज्जत होती है। जैसे उसका तो पानी चला गया मतलब इज्जत चली गई। तो पानी जल होता है, चमक होता है, इज्जत। अंबर, अंबर आकाश को बोलते हैं, वस्त्र को भी बोला जाता है। जैसे श्वेतांबर, दिगंबर आपने सुना होगा। तो अंबर आकाश को भी बोलते हैं, अंबर हम बात करें वस्त्र को भी बोला जाता है। अक्ष, अक्ष आँख हो जाएगा। सूर्य, सर्प, पहिया और आत्मा। इसको साइलेंट करो, फोन को साइलेंट कर लो आप। अक्ष आँख, सूर्य, सर्प, पहिया और आत्मा हो जाएगा। आँख, सूर्य, सर्प, पहिया, आत्मा। मतंग, मतंग ऋषि को बोलते हैं, मतंग हाथी को भी बोला जाता है, ऋषि हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। अज बकरा, ब्रह्मा, जीव, दशरथ के पिता का नाम। अज क्या होता है, बकरा हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा, जीव हो जाएगा और दशरथ के पिता का नाम हो जाएगा। जंघाल इंपोर्टेंट, जंघाल काफ़ी इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। जंघाल दूत को भी बोलते हैं, हिरण को भी बोलते हैं और धावक को भी बोलते हैं। जंघाल दूत, हरिण और धावक हो जाएगा, ध्यान देना। तारक इंपोर्टेंट शब्द लिया है, तारक। तारा तारने वाला, नाविक, राक्षस, नौका और महादेव को भी तारक बोला जाता है, महादेव को भी तारक बोलते हैं। तो तारा तारने वाला, नाविक, राक्षस, नौका और महादेव। तारा तारने वाला, नाविक, राक्षस, नौका और महादेव। विक्रांत, विक्रांत का मतलब विजेता, विक्रांत का मतलब विजेता, वीर, सिंह, कदम और गोमेद हो जाएगा। विजेता, वीर, सिंह, कदम और गोमेद हो जाएगा। शंकु की बात करें, देखो इंपोर्टेंट शब्द मैंने सारे आपके लिए लिए हैं, आप ध्यान देना। शंकु, कील, खूंटा, भाला, हुक। शंकु किसको बोल सकते हैं, कील को बोल सकते हैं, खूंटा को बोल सकते हैं, भाला को बोल सकते हैं, हुक को बोल सकते हैं। और श्री, श्री हम लक्ष्मी को बोलते हैं, श्री लक्ष्मी को बोलते हैं। श्री का मतलब शोभा भी होता है, संपदा भी होता है, कुमकुम भी होता है, वाणी भी होता है। श्री लक्ष्मी, शोभा, संपदा, कुमकुम और वाणी। सोम, सोम आपने सबसे पहले तो अमृत में ही पढ़ा होगा, तो अमृत को बोलते हैं। सोम चंद्रमा को भी बोलते हैं, सोमवार है, चंद्रमा का वार है, तो चंद्रमा को भी बोलते हैं। यम हो जाएगा, कुबेर हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। तो सोम, यम, कुबेर, चंद्रमा, अमृत, वायु, जल, स्वर्ग। देखो ये जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, आप ये सोचते हो कि एक बार में दो बार में याद नहीं हो रही, या आपके क्या किसी के भी याद नहीं हो रही है। जिसके भी याद हो रही है उसके याद कैसे हो रही है, टाइम दे रहे हैं इन चीज़ों को। आपको भी टाइम देना पड़ेगा तब याद होंगी। जैसे यार मेरे उस दोस्त के तो सारे याद हो गए, मेरे तो याद ही नहीं हो रहे, उसके पता नहीं कैसे याद हो जाते हैं। कैसे याद नहीं हो रहे उसके, जब वो आप उसके साथ नहीं हो, घर चला गया, कहीं और चला गया, तो वो उन चीज़ों को पढ़ रहा है।
आपके सामने कह सकता है कि यार मेरे तो हो गए याद, जल्दी हो जाते हैं याद। जल्दी किसी के नहीं हो रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप बन रहे हो, वो पूरे प्रयास कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है उनमें, अच्छे से पढ़ रहा है, तब याद हो रहे हैं। अनेकार्थक शब्दों का मतलब ही ये हो गया कि ढंग से पढ़ोगे तभी याद होंगे, क्योंकि जिस चीज़ के एक से ज़्यादा अर्थ निकलोगे तो आप दिमाग कहाँ तक लगा लोगे, याद ही करने पड़ेंगे उनको अच्छे से। तो जिनके भी याद हो रहे हैं ये मानो वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से याद करें, इसलिए उनके याद हो रहे हैं। तो आपको भी अच्छे से पढ़ना याद करना है। हरि, विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयला, हरि बोला जाता है। विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयला। अच्छे से इनको याद करो। ये 12 अनेकार्थक शब्द लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द लिए, एग्जाम में बनने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ऐसे आपके लिए अच्छे अच्छे वाक्यांश के एक शब्द लिए हैं, जो टोटल मैंने 22 वाक्यांश के एक शब्द लिए हैं। 22 वाक्यांश के शब्द हैं, 22 के 22 ही इंपॉर्टेंट है, 22 के 22 अच्छे अच्छे शब्द आपके लिए यहाँ पे कवर किए हैं। जैसा पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे क्या बोलते हैं? अश्रुतपूर्व बोलते हैं। अश्रुतपूर्व बोला जाता है। जैसा पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतपूर्व बोला जाता है। वह कन्या जिसका विवाह होने वाला है उसे हम कांक्षिणी बोलते हैं, उसे कांक्षिणी बोला जाता है। वह कन्या जिसका विवाह होने वाला है वह कांक्षिणी कहलाती है। जो ऊंचा न हो अतुंग कहलाता है। सारे शब्द मस्त मस्त इंपोर्टेंट एग्जाम में बनने वाले मिलेंगे, प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बनेंगे, ध्यान देना। भाव को छिपाना अवहिता, भाव को छिपाना अवहिता। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? अछवानी कहलाता है। प्रसूता को जो भोजन दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे अछवानी कहते हैं। जिसका पालन दूसरे ने किया हो उसे परभृत्य कहते हैं। जिसका पालन दूसरे ने किया हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे परभृत्य कहते हैं। उसे परभृत्य कहलाता है। जिसका पालन दूसरे ने किया हो परभृत्य कहलाता है। जो निरंतर भ्रमण करता हो वह क्या कहलाता है? जो निरंतर भ्रमण करता हो वह तो यायावर कहलाता है। उसे हम यायावर कहते हैं। जो निरंतर भ्रमण करता हो यायावर कहलाता है। श्रवण परंपरा से प्रचलित कथा या बात अनुश्रुति कहलाती है। अनुश्रुति उसे हम कहते हैं। श्रवण परंपरा से प्रचलित कथा या बात अनुश्रुति। जो बात लोगों में श्रुति परंपरा से प्रचलित है उसे जनश्रुति कह सकते हैं या लोक श्रुति कह सकते हैं। वह लोक प्रचलित बात जिसके वक्ता का पता ना हो उसे किंवदंती बोलते हैं। किंवदंती बोलते हैं उसे, किंवदंती बोला जाता है। अब वापस देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे जो अतिथि का सत्कार करता हो आतिथ्य। जो अतिथि का सत्कार करता हो आतिथ्य। जो भोजन मार्ग के लिए है पाथेय। जो भोजन मार्ग के लिए पाथेय। जो भोजन रोगी के लिए पथ्य कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए है पथ्य। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य कहलाता है। अपथ्य कहते हैं। जो भूख से व्याकुल है उसे क्षुधातुर बोलते हैं या क्षुधार्त बोला जाता है। जो भूख से व्याकुल है क्षुधातुर या क्षुधार्त बोला जाता है। जिसे रोकना कठिन हो उसे हम दुर्वार्य बोलते हैं। जिसे रोकना कठिन हो दुर्वार्य कहलाता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा पुत्रेषणा। पुत्रेषणा। धन प्राप्ति की इच्छा वितेषणा। उसे वितेषणा कहते हैं। लोक प्रसिद्ध की इच्छा लोकेषणा। तीनों ध्यान देना। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं अंतपुर। जहाँ रानियाँ निवास करती हैं अंतपुर। वह वृद्ध पुरुष जिसका प्रवेश रनिवास में निषिद्ध हो उसे रानी का वास रनिवास है वहाँ उसको निषिद्ध कर रखा, वहाँ नहीं जा सकता, कंचुकी कहलाता है। कंचुकी कहते हैं। और नाटक के मंच का भीतरी बाहरी पर्दा नेपथ्य यवनिका कहलाता है। नेपथ्य यवनिका कहलाता है। 22 वाक्यांश के शब्द देखे हैं, हाथों हाथ रिवीजन रिपीट करेंगे ताकि अभी हमारे हाथों हाथ याद भी हो जाए। लो दे दो 22 के 22 वापस इनको रिपीट करते हैं। जैसा पहले कभी नहीं सुना गया हो। आराम से तसल्ली से बिना देखे हुए आपको इन सब का आंसर देना है। जैसा पहले कभी नहीं सुना गया हो क्या बोलेंगे? अश्रुतपूर्व कहलाता है। अश्रुतपूर्व कहलाता है। वह कन्या जिसका विवाह होने वाला है क्या बोलेंगे उसको? काक्षिणी बोलेंगे।
काक्षिणी कहलाता है। जो ऊंचा ना हो अतुंग कहलाता है। जो ऊंचा ना हो क्या कहलाता है? अतुंग कहलाता है। भाव को छिपाना अवहिथा। भाव को छिपाना अवहिथा। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन, एक बार पहले भी बताया हुआ, काफी इंपोर्टेंट भी है, अछवानी कहलाता है। अछवानी उसे हम कहते हैं। जिसका पालन दूसरे ने किया हो वह तो प्रभृत्य कहलाता है, उसे हम प्रभृत्य कहते हैं। जो निरंतर भ्रमण करता हो यायावर कहलाता है। यायावर कहलाता है। श्रवण परंपरा से प्रचलित कथा या बात अनुश्रुति कहलाता है। जो बात लोगों में श्रुति परंपरा से प्रचलित है वह तो जनश्रुति या लोक श्रुति कहलाता है। और वह लोक प्रचलित बात जिसके वक्ता का न पता हो उसे हम क्या कहेंगे? काफी इंपोर्टेंट है, उसे किंवदंती बोलते हैं। किंवदंती बोला जाता है। जो अतिथि का सत्कार करता हो, आतिथ्य, आतिथ्य। जो भोजन मार्ग के लिए है पाथ्य कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए उचित है वो पथ्य, और जो उचित नहीं है अपथ्य कहलाता है, उसे अपथ्य कहते हैं। जो भूख से व्याकुल है शुद्धातुर या शुद्धार्थ बोलते हैं। जिसे रोकना कठिन हो उसे दुर्वाह्य बोलते हैं, दुर्वाह्य बोला जाता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा पुत्रेषणा, धन प्राप्ति की इच्छा वितेषणा, और लोक प्रसिद्ध की इच्छा लोकेषणा। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं वह अंतःपुर कहलाता है, उसे हम अंतःपुर कहते हैं। वह वृद्ध पुरुष जिसका प्रवेश रनिवास में निषिद्ध हो कंचुकी कहलाता है, कंचुकी कहते हैं। नाटक के मंच का भीतरी बाहरी पर्दा नेपथ्य या यवनिका कहलाता है। नेपथ्य या यवनिका कहलाता है। लो, अब देखते हैं आपके मुहावरे और लोकोक्तियां। इंपोर्टेंट मैंने आपके लिए कितने लिए हैं? मैंने आपके लिए लोकोक्तियां मुहावरे लिए हैं 15 लिए हैं। 15 इंपोर्टेंट देखते हैं। इमली के पात पर दंड पेलना, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, उसे बोलते हैं इमली के पात पर दंड पेलना, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। कान में तेल डालना, किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देना, बोलते हैं ना इसने तो कान में तेल डाल रखा है, ध्यान ही नहीं दे रहा, तो किसी की बात पर ध्यान ना देना। कर्महीन खेती करे, बेल मरे या सूखा पड़े, समय खराब हो तो किसी ना किसी प्रकार का नुकसान होता ही है। अगर समय खराब चल रहा है तो कैसे ना कैसे नुकसान हो गई, उसे बोलते हैं कर्महीन खेती करे, बेल मरे या सूखा पड़े। खून सफेद हो जाना, उसका तो खून सफेद हो चुका है, दया भाव ना रहना, खून सफेद हो जाना। को नृप होई हमें का हानि, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता, उसे बोलते हैं कि को नृप होई हमें का हानि। अब 5 हमने मुहावरे लोकोक्तियां देखी, अब थोड़े आपके इनसे अच्छे होंगे, लेवल वाले होंगे और अच्छे होंगे। हंसों में बगुला, विद्वानों में मूर्ख व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं? ये तो हंसों में बगुला है। गुणवान व्यक्ति होते हैं, उनमें जो गुणहीन व्यक्ति होता है उसे बोला जाता है हंसों में बगुला। शाह सफेद करना, बनाना और बिगाड़ना, बनाना और बिगाड़ना, उसे बोलते हैं शाह सफेद करना, बनाना और बिगाड़ना। स्वांग भरना, कपट जाल फैलाना, ढोंग करना, उसे क्या बोलते हैं? उसे स्वांग भरना बोलते हैं। कपट जाल फैलाना, ढोंग करना, स्वांग भरना कहलाता है। सब्ज बाग दिखाना, किसी को झूठे आश्वासन देना, उसे सब्ज बाग दिखाना बोलते हैं। अच्छी भ्रामक बातें कहकर बहकाना, उसे झूठे आश्वासन देना, उसे बोलते हैं सब्ज बाग दिखाना। सवाल दिगर जवाब दिगर, मतलब प्रश्न तो पूछ क्या रहे हैं, जवाब क्या ही मिल रहा है, उसे बोलते हैं कि सवाल दिगर जवाब दिगर।
प्रश्न से असंबद्ध उत्तर उसे बोलते हैं सवाल दीगर, जवाब दीगर। शैतान की आंत, शैतान की आंत का मतलब बहुत लंबी वस्तु हो जाती है, उसे हम शैतान की आंत बोलते हैं। तो शैतान की आंत हो गई है, बहुत लंबी वस्तु हो जाना। शिगुफा खिलना, कोई अनोखी या मनोरंजित बात होना, उसे क्या बोलते हैं? शिगुफा खिलना। कोई अनोखी या मनोरंजक बात होना शिगुफा खिलना कहलाता है। राग अलापना, किसी बात की रट लगा लेना। जैसे बच्चे क्या करते हैं? राग अलापते रहते हैं, किसी चीज़ की रट लगा लेते हैं तो उनको लाके देनी पड़ती है वो चीज़, उसे राग अलापना बोलते हैं, किसी बात की रट लगाना। रुई सूत में उलझना, काम में व्यस्त हो जाना, उसे बोलते हैं रुई सूत में उलझना। रोज कुआं खोदना या रोज पानी पीना, रोज मेहनत करके जीवन निर्वाह करना, उसे बोलते हैं रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, रोज मेहनत से जीवन निर्वाह करना। अब बात करेंगे आपके शब्द शुद्धि के बारे में। टोटल शब्द मैंने कवर किए हैं आपके लिए, 30 टोटल शब्द मैंने आपके लिए लिए हैं। 30 शब्द शब्द शुद्धि के लिए हैं। शब्द शुद्धि का सीधा साधा एक ही फंडा निकलता है, लिख लिख कर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब भी आप शब्द शुद्धि अच्छे से कवर कर पाओगे। जैसे अधीनस्थ नहीं होता, अधीनस्थ होता है, लास्ट में थ आएगा, अधीनस्थ बोलते हैं इसे। मौलिक, मौलिक होता है, 2 मात्राएं आती हैं, मौलिक, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, मौलिक। अधोपतन नहीं होता, अधःपतन, अधःपतन, अधःपतन बोलते हैं। ऐसे ही संग्रहित नहीं होता, संग्रहित होता है, संग्रहित बोलते हैं उसे संग्रहित बोलते हैं। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट की बात करें, स्वादिष्ट होता है, ठ आता है, स्वादिष्ट होता है, वो स्वादिष्ट होगा साहब। कुषाण, षटकोण वाला आएगा, कुषाण होता है, कुषाण, षटकोण वाला श आएगा, कुषाण। अंकुर में चंद्र बिंदु नहीं लगता है, केवल एक बिंदी लगती है, तो अंकुर शब्द बने, अंकुर। अंधेरा, अंधेरा में चंद्र बिंदु लगती है, अंधेरा, अंधेरा जिसे हम बोलते हैं। ऐसे अग्नि में क्या करते हैं स्टूडेंट? बड़ी मात्रा लगा देते हैं, ई की बड़ी मात्रा लगा देते हैं, अग्नि, छोटी मात्रा आती है, छोटी मात्रा आती है। अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है वो, अनुग्रहित। ये उषा शब्द हट गया, ऊ की बड़ी मात्रा थी, उषा में छोटी मात्रा आती है, ध्यान देना, उषा में छोटी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा नहीं आती। ऐसे ही उर्मी, उर्मी होता है वो बड़ी मात्रा वाला, जैसे लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी, उर्मी बड़ी मात्रा आती है, उर्मी का मतलब लहर होता है। कुषाण, षटकोण वाला श आएगा, कुषाण शब्द तो पहले भी आ गया। फिटकरी, फिटकिरी होता है, शुद्ध शब्द क्या होगा? फिटकिरी होगा, फिटकिरी होगा। ऐसे ही चौथ, चौथ, चौथ 2 मात्रा आएगी। इक्षा होता है, दृष्टि, इक्षा, ई की बड़ी मात्रा आती है, इक्षा। औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक होता है, औद्योगिक, ओ बड़ी मात्रा, औद्योगिक जिसे हम बोलते हैं। ऐसे ही स्थायित्व, स्थायी, ई की छोटी मात्रा आती है, स्थायित्व बोलते हैं। अंतकरण, अंतःकरण होता है, अंतःकरण कहलाता है, अंतःकरण। ऐसे ही प्रत्यार्पण नहीं होता, प्रत्यर्पण होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? प्रत्यर्पण होता है। प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी जिसे हम बोलते हैं, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, शुद्ध शब्द पूजनीय होता है। ऐसे ही व्यावहारिक की जगह हम व्यावहारिक लिखेंगे, व्यावहारिक है, व्यावहारिक है। विशिष्ट नहीं होगा, विशिष्ट होगा, विशिष्ट, विशिष्ट हम लिखेंगे। सदोपदेश नहीं होगा, सदुपदेश होगा, सदुपदेश। ऐसे ही जगत, लास्ट में हलंत लग जाएगा, जगत होगा, लास्ट में हलंत लगेगा। दुरावस्था नहीं होगा, दुर्वस्था होगा, दुर्वस्था। निर्दोषी गलत शब्द है, शुद्ध शब्द तो निर्दोष होता है। 5-10 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, सीख जाओगे। प्रासंगिक नहीं होगा, प्रासंगिक होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा? प्रासंगिक होगा। ऐसे ही प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ 2 मात्रा आएंगी, प्रौढ़ शुद्ध शब्द होगा। तो 30 शब्द शुद्धि, इन 30 को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से सीखोगे। शब्द युगम की बात करेंगे। शब्द युगम मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन
अर्थ अलग अलग होता है। शब्द युग्म मैंने आपके लिए 15 लिए, इंपोर्टेंट 15 मैंने कवर किए हैं। जैसे विज्ञ का मतलब जानकार होता है, कोई विज्ञ है किसी चीज़ में, किसी फील्ड में, मतलब वो जानकार है। अविज्ञ का मतलब मूर्ख होता है, विज्ञ जानकार, अविज्ञ मतलब वो जानकार नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है वो, अविज्ञ बोलते हैं। विज्ञ जानकार, अविज्ञ मूर्ख हो जाएगा। अभिज्ञ विशेषज्ञ, अभिज्ञ है विशेषज्ञ है, अभिज्ञ विशेषज्ञ है। और अनभिज्ञ अनजान है। जैसे हम बोलते हैं ना, यार मैं तो इस चीज़ से अनभिज्ञ था, मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, अनजान था। अभय, भय का मतलब डर, अभय लग गया, निडर, अभय मतलब निडर है, कोई डर नहीं है। और अभया की बात करें, अभया देवी को बोलते हैं, अभया देवी को बोला जाता है। अपेक्षा आवश्यकता, अपेक्षा आवश्यकता को बोलते हैं। उपेक्षा अवहेलना या निरादर हो जाएगा, उपेक्षा अवहेलना या निरादर हो जाएगा। अज किसको बोलते हैं, अज, अज बकरा ब्रह्मा अजन्मा, अज का मतलब बकरा ब्रह्मा अजन्मा हो जाएगा। और अजा, अजा बकरी को बोला जाता है, अजा छागी छेर छेरी बकरी को बोलते हैं। अगत न गया हुआ, गत का मतलब गया हुआ, अगत न गया हुआ, अगत न गया हुआ। आगत आया हुआ, आगत आया हुआ। जय का मतलब जयपाली, अजय जिसपे जय नहीं पा सकते, अजय है, न जीतने योग्य है। और अजया भांग या बकरी को बोलते हैं, अजया भांग या बकरी को बोलते हैं। अगर अगरबत्ती मतलब धूप बत्ती को बोलते हैं। और आगार, आगार स्थान हो जाएगा, आगार हम स्थान को बोलते हैं। ऐसे अक्ष धुरी, अक्षी छोटी मात्रा आँख, और अक्षी आँख वाली, अक्ष धुरी, अक्षी छोटी मात्रा है, आँख बड़ी मात्रा है तो अक्षी हम बोलेंगे आँख वाली। आहर हम तालाब या पोखर को, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है आहर, ध्यान देना, आहर तालाब या पोखर को बोलते हैं। आहार भोजन होता है, जिसे आहार, आहार हम बोलते हैं, आहार भोजन को बोलते हैं। और अहेर शिकार होता है, अहेर शिकार को बोला जाता है। ऐशन भोजन होता है, ऐशन भोजन, ऐशन भोजन। और ऐसन फेंकना या छोड़ना, उसे हम ऐसन बोलते हैं। और अश्नी बिजली को बोलते हैं, अश्नी बिजली को बोलते हैं। धन अधन निर्धन, धन अधन निर्धन हो गया। और अघन जो ठोस ना हो, अघन जो ठोस ना हो। आरती पीड़ित, आरती पीड़ित, देखना लिखा कैसा गया शब्द, रे की मात्रा ऊपर की तरफ ध्यान देना। तो आरती मतलब पीड़ित। और आरती छोटी मात्रा है, विराम दुख विरक्ति को बोलते हैं। आरती छोटी मात्रा है, विराम दुख या विरक्ति को बोलते हैं। आरती बड़ी मात्रा मतलब पूजा के लिए दीपक वगैरह, आरती वगैरह, उसे हम बोलते हैं जी, जो आरती हम करते हैं बड़ी मात्रा उसमें आएगी, ध्यान देना। इंद्रा लक्ष्मी को बोलते हैं, इंद्रा लक्ष्मी को बोलते हैं। और इंद्रा इंद्राणी, इंद्र की जो पत्नी है उसे बोलेंगे पत्नी, पत्नी देखो गलत लिखा हुआ है, पत्नी इसमें आधा तय आएगा, ध्यान देना। तो इंद्राणी इंद्र की पत्नी को बोलते हैं। ईड़ा मतलब स्तुति, ईड़ा स्तुति। और ईड़ा छोटी मात्रा तो भूमि हो जाएगा, ईड़ा भूमि हो जाएगा। ईठ मित्र होता है, ईठ किसे बोलते हैं, मित्र को बोलते हैं। और ईठी भिन्नता, ईठी भिन्नता। और ईठी बड़ी मात्रा, भाला बरछा या प्रिया हो जाएगा, ईठी भाला बरछा या प्रिया हो जाएगा। तो ये आज जो मैंने आपकी स्पेशल क्लास ली है, इसमें जितने जितने हिंदी के जो मैंने आपको बताया, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, हम बात करें शब्द शुद्धि की, जितने भी मैंने आपको सारा सब शब्द युगम करवाया, इन सबको आप वापस अच्छे से देखो। ये जैसे ही हमारे पेपर थोड़ा सा लेवल का आएगा, इस तरह के घुमा फिरा के हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वापस इसको अच्छे से देखो, वापस इनको कवर करो। पीडीएफ भी आपको डेली क्लासेस की ऐप में इसकी मिल जाएगी, पीडीएफ में इसको अच्छे से आप देखना। इंपॉर्टेंट सारा सब कुछ मैंने लिया है, और क्लास भी ऐसे आपके में लगाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा लेवल का पेपर भी आए तो उसका भी आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरह के प्रश्न हमसे एग्जाम में बनेंगे। थैंक यू।